गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए बी सी इक्वल पार्टनर्स है। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ए और सी का कैपिटल दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी के नेम से जाएगा। बट सी का कैपिटल, बी का कैपिटल एसेट साइड दिया हुआ है, तो यह टू बैलेंस बीडी से जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फर्म को बंद कर दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता है 14,000 एंड स्टॉक का 17,000। सी एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को सी ले लेता है और ए लेता है स्टॉक को। ए ऑल्सो टुक ओवर फर्नीचर। स्टॉक दो एसेट्स लेता है, एक स्टॉक। ए दो एसेट्स लेता है, एक स्टॉक एक फर्नीचर। डेब्टर को रियलाइज कर दिया जाता है 59,000 में और क्रेडिटर का पेमेंट किया जाता है 53,500, जबकि बैलेंस शीट में इसका रियल अमाउंट था 55,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू क्रेडिटर 55,000 होगा, बट इसका पेमेंट बाई बैंक से 53,500 होगा। ए एज्यूमिंग दैट बी इज इंसॉल्वेंट। बी दिवालिया हो जाता है एंड इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेब्ट, और वह कुछ भी अपने लॉस के लिए पे नहीं कर पाता है। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, और द फाइनल एडजस्टमेंट बीइंग मेड। हमें यह गर्नर वर्सेस मर्रे रूल्स के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सभी संपत्ति को हम टू साइड लिखेंगे। टू डेब्टर्स 62,500, टू स्टॉक 87,500, टू इन्वेस्टमेंट 25,000, टू फर्नीचर 1250। अब लायबिलिटीज को बाई साइड लिख लेंगे। लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर है, तो बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर्स 55,000। अब यहाँ क्वेश्चन में सी बोला था कि वह इन्वेस्टमेंट को ले लेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का पेमेंट करेगा सी 14,000, और ए बोला था कि वह स्टॉक और फर्नीचर दोनों को लेगा, तो यहाँ बाई इस कैपिटल अकाउंट से पेमेंट होगा स्टॉक और फर्नीचर का। दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे 21,250। यहाँ डेब्टर रियलाइज हो रहा है 59,000 का। डेब्टर को कोई ले नहीं रहा है, कोई भी पार्टनर डेब्टर की पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यह बाई बैंक से पेमेंट होगा। बाई बैंक एसेट रियलाइज 59,000। क्रेडिटर का रियल अमाउंट है 55,000, बट हमें सिर्फ 53,500 ही पे करना है। टू बैंक से क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे 53,500। अब टू साइड और बाई साइड का अमाउंट को, टू साइड और बाई साइड के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। यह हमारा आ जाएगा 2,29,715, 2,29,715। यहाँ हमारा लॉस आ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट A, B and C।
यहाँ हमारा लॉस आएगा 4500। ABC इक्वल पार्टनर्स थे, इसलिए इस लॉस को हम 1:1:1 पे बांटेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा 1500, 1500 एंड 1500। यहाँ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब हम ABC का कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे। यहाँ A और C का कैपिटल लायबिलिटी साइड है, तो यह बाय बैलेंस BD के नेम से जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस BD 82,500 एंड 55,000। C का कैपिटल एसेट साइड दिया हुआ है, तो यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस BD के नेम से जाएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टू बैलेंस BD B में अमाउंट जाएगा 10,000। अब यहाँ C ने पेमेंट किया है 14,000 इन्वेस्टमेंट का, बाई में है, तो यहाँ 2 में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट C में डालेंगे 14,000। यहाँ A ने एसेट्स लिया था, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर नहीं, स्टॉक और फर्नीचर, तो ये बाई साइड है, तो ये भी 2 साइड आ जाएगा। यही पे हम लोग ये दोनों अमाउंट डाल दिया जाए, अलग अलग रियलाइजेशन लिखकर को कोई मतलब नहीं बनता है। और कहीं अब लॉस दिया हुआ है बाई में, तो 2 साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नेम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस 1500, 1500 एंड 1500। हमें ये क्वेश्चन गर्नर वर्सेस मर्रे रूल से बनाना था, तो बाई बैंक से सॉल्वेंट पार्टनर का लॉस यहाँ शो करेंगे। सॉल्वेंट पार्टनर्स थे A और C का लॉस और A का लॉस यहाँ हम लिख देंगे। B कुछ भी पे नहीं कर रहा है अपने लॉस के लिए, अगर B पे करता तो यहाँ B का लॉस का कुछ पेमेंट जो करता उस अमाउंट को लिखते, बट पेमेंट नहीं कर रहा है B, तो यहाँ बस ब्लैंक होगा। अब C B इनसॉल्वेंट पार्टनर है, तो B की डिफिशियंसी को कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ हमें सिर्फ 11,500 है और बाई साइड कुछ नहीं है, यहाँ 11,500, यहाँ भी 11,500 होगा। अब इस 11,000 डिफिशियंसी B का आया 11,500, इसका पेमेंट सॉल्वेंट पार्टनर्स करेंगे A और C। डिफिशियंसी ऑफ B 11,500, कैपिटल रेशियो पे करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स इस डिफिशियंसी का पेमेंट, कैपिटल रेशियो ऑफ A एंड C। कैपिटल रेशियो यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल 82,500 एंड 15,000, इसे यहाँ लिख लेंगे बस, और इसे कट करके 165, 110 और 392। हाँ, ये इनका रेशियो आ गया 3:2। A 11,500 3/5 रेशियो में, और यहाँ इसका कट के आ जाएगा 6,900, और B करेगा 2/5 रेशियो पे, और इसका भी कट के आ जाएगा 4,600,
यहाँ बाई एज कैपिटल अकाउंट एक डिफिशेंसी पेमेंट करेगा बी का 6900 और सी भी पे करेगा डिफिशेंसी बी का 4600। अब सारे अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सी का अमाउंट कैलकुलेट करें तो वहाँ आ जाएगा 56,500 जो बैंक से पेमेंट कर देंगे बैलेंसिंग फिगर टू बैंक से बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर सी का यहाँ 41,500 हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ 56,500 तो इससे माइनस करेंगे और हमारा यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 10,400। यहाँ भी टोटल अमाउंट लिख लेंगे। अब एक अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84,000 और टू साइड को इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बैंक BF आ जाएगा 4,350। और यहाँ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो बैलेंस शीट में हमारा कैश एट बैंक दिया रहता है, हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट का स्टार्टिंग करेंगे टू बैलेंस BD से, क्योंकि यह एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग टू बैलेंस BD से होता है। बुक में अमाउंट दिया हुआ है 6,215, उसे यहाँ हम लिख लेंगे। यहाँ हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बाई बैंक से पेमेंट किया था एसेट रियलाइज का, या बाई में है तो बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन के नेम से आ जाएगा टू साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज का पेमेंट 59,000। टू बैंक से हमने क्रेडिटर का भी पेमेंट किया था तो ये टू साइड है तो बाई साइड आ जाएगा बाई रियलाइजेशन के नेम से बाई रियलाइजेशन अकाउंट। जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र होके अमाउंट आता है उस अकाउंट का नेम लिखा जाता है। यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड बाई बैंक लिखा है तो यह टू साइड आ जाएगा बैंक अकाउंट में टू एज कैपिटल अकाउंट के नेम से एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। टू एज कैपिटल अकाउंट 6,900 टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,600। यहाँ बैलेंसिंग फिगर दिया गया हुआ है ए और सी का टू बैंक से, तो यह बैंक अकाउंट में बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। बाई एज कैपिटल अकाउंट 4,350 and by B's capital account 10,400। अब हम टू साइड और बाई साइड के अमाउंट को टोटल कर लेंगे। बाई तो यहाँ हमारा बैलेंसिंग आ जाएगा 68,250 एंड 68,250। अगर एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आता है और आप समझ नहीं पा रहे, आपने सही बनाया है तो गलत, तो अगर आपने कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाया और आपका और टू साइड और बाई साइड का टोटल अमाउंट टैली करता है तो आपका क्वेश्चन सही बना है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
Thank you for watching.